मैं हूँ मुझे सगी, मेरे यूट्यूब चैनल मुझे सगी पे आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? मैं तो अच्छी वाली हूँ, आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो मेरी न्यू ड्रेस ऑरेंज कलर की, कैसी लग रही है बताना जरूर, ठीक है। सही लग रही है। ये मैंने मीशो से ली है। मेरे को ना ऐसे ही बस ऑनलाइन ना अब आदत पड़ गई है। पहले नहीं मेरे को आता था ऑनलाइन शॉपिंग करनी, लेकिन अब मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करनी आ गई है। तो मैं फटाफट ऑनलाइन क्या करती हूँ, चेक करती हूँ जो मुझे पसंद आता है और ऑर्डर मार देती हूँ और घर पे चीज आ जाती है। और ऑनलाइन चीजें इतनी आसान हो गई है ना आजकल कि मार्केट जाने को तो मन ही नहीं करता, क्योंकि घर में ही तुम्हें एक से एक अच्छे डिजाइन मिल जाते हैं। तो मैंने भी वही किया, तो मैंने भी मीशो से ऑर्डर किया और मैं एक दो पहले भी ड्रेस ले चुकी हूँ। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं और इनकी बहुत कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। भी कलर ये नहीं है कि हाँ धुलने पे कलर निकल जाते हैं या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो और आज एक और काम किया है मैंने, वो मैं आपको बताती हूँ। अंदर जो सा बेड था ना, बेड से मैं बहुत परेशान थी, उसके गद्दे जो से बहुत खराब थे, उससे मेरे कमर पीठ वगैरह बहुत दर्द होती थी। अब वो भी नहीं लिए हैं, तो अब आज उसी को लगी हुई हूँ बेड की यानी कि साफ सफाई करने। अब वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं पहले उसको स्टार्ट, फिर करते हैं और कोई काम, खाना पीना तो बाद में करेंगे, लेकिन फर्स्ट पहले रूम की सफाई कर लूँ और ये जो भी जहाँ जहाँ जो जो सामान रख सकते हैं हम वहां पर उसको सेटिंग कर लें। तो चलिए आइए स्टार्टिंग करें हम आज की वीडियो। तो ये मैं लेके आई हूँ बेड के गद्दे, क्योंकि जो मेरे उनसे पहले वाले गद्दे थे वो थे फोम वाले गद्दे थे, लेकिन उसकी ना फोम सारी जैसे ख़राब हो गई थी, तो उससे ना मेरी पीठ में बहुत दर्द होता था। तो इसलिए फिर मैंने ना अब जो कॉटन के जो से रुई के गद्दे होते हैं ना, वो वाले मोटे मोटे मैं गद्दे लेके आई हूँ। तो इस पर अब मैंने कहा देखते हैं सो के कैसा लगता है। अभी शायद हमें हमारी हड्डियाँ अब कमज़ोर हो रही हैं तो उसको आराम मिल जाएगा। तो इसलिए फिर ना मैंने अब जो रुई के गद्दे मंगवाए हैं। अगर पहले मैंने कहा इनको चेक करके देख लेते हैं, अगर ये हमारे सही सेट बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा कोई और फोम के गद्दे अच्छे क्वालिटी के मंगवा लेंगे। तो फिर इसलिए पहले स्टार्टिंग हमने ना ये रुई के गद्दों से की है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन हाँ इनसे अगर हमें आराम मिलता है तो फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया। तो मैंने दोनों बेडों पे ये गद्दे बिछा के इनके ऊपर चादर बिछा दी और इसको एकदम से साफ़ सुथरा बना लिया। तो जो से इसके जो से गद्दे थे ना, वो गद्दे मैंने क्या किया, उनको मैं बाहर ले गई, क्योंकि वेस्ट तो उनको फेंक नहीं सकते ना। तो मैंने कहा चल इनसे किसी ना किसी के काम आ जाएंगे, तो ये अर्जुन के खेलने कूदने के काम आ जाएंगे। तो ये मेरी हॉल में ये वाली जगह खाली थी, आपको पता ही है, इधर मैं ऐसी टेबल कुर्सियाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना पहले दरी बिछाई, तो फिर मैंने इसके ऊपर ना दोनों एक एक करके ना दोनों गद्दे रख दिए। तो वो ना एकदम ऐसे जैसे बेड की तरह बन गया ना, इस तरीके से बन गया दे। तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी वो ना जब कहते खाली जगह को हमने कवर करना है तो उसके लिए कुछ भी कर लो, तो मैंने इस जगह को ना ऐसे कवर किया। तो मेरे को ना बहुत सही लगा कि ऐसे गद्दे बिछा दिए। पहले मैं सिंगल सिंगल बिछाने लगी, तो मैंने कहा नहीं सिंगल से तो जगह भी ज़्यादा घिरेगी और फिर इतना मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने ऐसे एक के ऊपर एक करके, तो इसके ऊपर फिर मैंने बिछाई चादर। नीचे दरी मैंने इसलिए बिछाई है ताकि नीचे से सीलन वगैरह ना चढ़े और गद्दा जो सा है वो बिल्कुल ही नीचे से ख़राब ना हो जाए। तो दरी इसलिए बिछा दी ताकि उसके नीचे से सीलन नहीं चढ़ेगी। तो फिर ऐसे मैंने चादर बिछा के इसको अच्छे से चारों तरफ से अंदर को कर दिया, ताकि अब अर्जुन के इधर बैठ के लैपटॉप खेलना और कंप्यूटर खेलना इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, टीवी देखना भी इसके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ में खिलौने वगैरह भी रख दिए ताकि ये अपने खिलौनों से आराम से खेल सकेगा, है ना। तो मैंने कहा चलो ये इसको ना बहुत थी कि मेरा कोई रूम नहीं है, मेरे पास कोई सेटिंग नहीं होती, क्योंकि एक रूम तो इसके बड़े भाई के पास, एक छोटे के पास, एक में हम तीनों जने सोते हैं। तो इसके लिए इसको रूम की बहुत थी कि मेरे को भी अपना रूम चाहिए। तो ये गद्दों का जो सा वेस्ट करने की बजाय ना ये काम आ गए गद्दे, तो इसलिए फिर मैंने इसका ये रूम बना दिया। चल तो सारा दिन तो यहीं पे बैठा रहता है, कभी टीवी, कभी कंप्यूटर, कभी खेलना, कभी कूदना। तो इस तरीके से मैंने ये एरिया सजा दिया। तो फिर मैंने ये दो कुर्सियाँ रख के और ये उनसा कांच वाला टेबल है, इसको भी अच्छे से साफ़ करके एकदम से क्लीन करके, तो ऐसे मैंने इधर की सेटिंग कर दी। अब मेरे पास और कोई फालतू सामान नहीं है जिससे मैं इसको सजा सकूं, क्योंकि आपको मालूम है रेंट पे इतना सामान नहीं लिया जाता।
पहले मेरे पास सोफ़ा भी था, सब कुछ था, लेकिन हमने जब शिफ्टिंग करनी थी तो हमने सारा बेच दिया था। कभी इधर लेके जाओ, कभी उधर लेके जाओ, सब टूट जाता था। तो अब मैंने कहा अब पहले अपना घर हो जाएगा तो ही कुछ करेंगे, नहीं तो ऐसे ही अब हम गुजारा करेंगे। तो हाँ, हम देसी लोग हैं वैसे भी, हम तो पंजाबी जैसे भी हैं, कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते हैं अपनी पॉकेट के हिसाब से। ये नहीं है कि हमें होता है कि हाँ हमने बहुत हाई फाई ज़िंदगी जीनी है, जैसी है वैसी जी लेते हैं। तो ये ना मैंने कप पैक किए थे, ये मैं पंजाब लेके जाने को थी कि मैं पंजाब ले जाऊंगी, लेकिन मैं पंजाब लेके नहीं गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको निकाल के रख लूँ ताकि चाय वगैरह पीने के और अर्जुन को दूध वगैरह देने के काम आता है। गिलास में ये गेर देता है, कप में कम से कम ये ढंग से पी तो लेता है। और वैसे भी इसमें कुछ भी अब तुम पी लो, बड़े कप हैं तो उसमें अच्छा लगता है कि हाँ। मैं लगी हुई टिप टिप वाली चाय बनाने, पंजाब में बनाती थी, तो वो ये अब आए हैं ना, तो ये फिर इधर उठा के ले आए वो अपना जो भी सिस्टम था सारा। तो अब मैं यहीं पे बनाने लगी, लेकिन अब मैं वो केटली में पानी गर्म नहीं कर रही, लेकिन अब मैं गैस पे पानी गर्म कर रही हूँ। पता है क्या, हम लोग मिडिल क्लास के जो होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं कि हमें ना ये मिल गया वो मिल गया, इतने में ही हमारे मन की खुशी हो जाती है कि हाँ, जैसे अब मैंने ये ड्रेस पहन ली तो मेरे को बड़ी खुशी है कि हाँ मैंने न्यू फैशन की ड्रेस पहनी है ना। गद्दे आ गए, वो भी एक अलग सी खुशी है कि हाँ पहले हमारे पास वो वाले होते थे, अब हमारे पास ये वाले हो गए, है ना। अब पता क्या है, रेंट पे रह रहे हैं, अब बहुत परेशान है। अब रेंट पे इतना सामान हम ले नहीं पा रहे जितना कि हम ना अपना घर पे जो मर्जी उठा के ले। वो हम पंजाब में थे, जो दिल करता था उठा के ले आते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें चीजें लेनी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काश मेरा घर बन जाए, मैं अपना फ्लैट ले लूं, बहुत मन है मेरा हैदराबाद में अपना फ्लैट लेने का। तो देखो क्या, कब इसका मुहूर्त निकलता है, कब भगवान मेरे को घर देते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मुझे हैदराबाद में एक फ्लैट तो कम से कम मिल जाएगा, जिससे कि मैं, मेरा अपना घर है, मैंने खुद की लिया है, ये मेरा है, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है कि हाँ ये मायके वालों का है या ये ससुराल वालों का है। ये मेरे बच्चों की और मेरी और मेरे हस्बैंड की कमाई का होगा तो वो हमारा है ना। ये नहीं है कि ये पुश्तैनी है, ये जी हाँ हमारे ससुर ने दिया तो ये हमारे पिताजी ने दिया, नहीं, ये हमारा अपना होगा। तो मन है कि हाँ कम से कम मैं हैदराबाद में एक फ्लैट तो जरूर ले लूं जो कि मेरा अपना हो, जिसके ऊपर मैं अपने हक से कह सकूं ये मेरा है ना। तो चलिए बनाते हैं अब हम चाय। तो मैंने पानी गर्म कर लिया, इस कप में मैं आज पीऊंगी। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है और ये मैं हूँ, देखो, है ना। आज इस कप में मैं चाय पीती हूँ। इन कपों को निकाल के मैंने अच्छे से धो लिया। धो के अब मैं एक तरफ मैंने पानी गर्म रखा था, तो गर्म पानी हम डाल के ही ये डिपडी वाली चाय बनाएंगे। मुझे नहीं पता डिपडी वाली, हम डिपडी वाली चाय बोलते हैं, आप लोग कौन सी चाय बोलते होंगे मुझे नहीं पता। और इसको कौन सी बोलते हैं, टी पैक चाय बोलते हैं ना, हाँ वही है, टी पैक चाय है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया, तो अब मैंने इसमें कप में 2 चम्मच सूखे दूध के डाल दिए। हम ये नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसको भी गर्म करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें पानी गर्म करके बना रही हूँ। तो वो मेरे को ज़्यादा, मैंने कहा जैसे मिलती है बाहर वैसे ही बनाते हैं। तो मैंने पानी गर्म करके उसमें कप में डाल लिया और 2 चम्मच दूध के डाल दिए। और ये एक जो डिप डिप वाला जो सा टी पैक है ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। हिलाने के बाद आप देखो ये चाय बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। और साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ले लिया और इसको हम मिक्स करके ना, जब ये है किशमिश, खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब ना, चाय और ये दोनों मिक्स करके थोड़े से खाने में बहुत अच्छे होते हैं। बादाम और किशमिश खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें मेगा 3 होता है, जिससे कि हमें शुगर के पेशेंट हो, चाहे बीपी के पेशेंट हो, या कोई भी किसी चीज के पेशेंट हो, उनको इनसे बहुत ताकत मिलती है। तो इस तरीके से बादाम 1-2 खा लेने चाहिए, चाहे आप इसको भिगो के खाओ, चाहे आप इसको ऐसे ही खाओ। तो डेली रूटीन में ले लेने चाहिए कि हाँ हमने 4-5 बादाम खाने ही खाने हैं, क्योंकि मेगा 3 की इसमें कमी नहीं होती। हमारी हड्डियों में पेन होता है, वो हमारी हड्डियां ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी ना हमें कैप्सूल देते हैं मेगा 3 के, उसमें बादाम का पाउडर डला हुआ होता है, वो देते हैं। इतने कॉस्टली हम लेते हैं, तो बादाम लेके खा लो ना, वो ज्यादा सीधे बेस्ट है ना। तो इसलिए मैं जब भी चाय वगैरह लेती हूँ या कुछ लेती हूँ तो साथ में 1-2 दाने बादाम के ले लेती हूँ, ताकि है ना मेरी बॉडी तो ठीक रहे, सारा दिन काम करना होता है।
पूरी फैमिली के लिए। देखो सारा दिन हम सुबह से लेडीज भागती है, हम लेडीज को अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल देते हैं बच्चे खा लें, पति खा ले, बुजुर्ग को दे दो, उसको दे दो, नहीं, अपने प्लेट में से निकाल निकाल के हम सबको दे देते हैं, लेकिन खुद हम पूरी डाइट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से जब हमारी एज थोड़ी हो जाती है तो हमारी जो टांगों में, घुटनों में, सब में पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा डाइट जरूर लो, देसी घी भी आप थोड़ा लो, सब्जियां वो भी आप लो, अंडे खा रहे हो वो भी लो, जो जो आप खा रहे हो वो आप भी लो, ये नहीं कि बच्चे और पति ही खाएं, सारे मिलके खाओ। लेडीज को भी खाना चाहिए। लेडीज की देखो आप मंथली प्रॉब्लम भी होती है, उसमें भी बहुत वीकनेस आती है, तो हम लोग बिल्कुल उसको केयर नहीं करते। तो हमें मिल्क भी जरूर पीना चाहिए, और हमें जो बादाम किशमिश वगैरह जो भी है हमें थोड़ा थोड़ा जरूर खाना चाहिए। देसी घी खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, सब कुछ ही खाना चाहिए। तो प्लीज मेरी ये वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना, और शेयर तो आप कर ही देना, है ना। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज वाली वीडियो मिलेगी। ये नहीं है कि हाँ जैसे और लोग डाल जा रहे हैं, बिना मतलब के डाल जा रहे हैं ना, वो नहीं है। देखो सब्जियां रोटियां तो सारा हर एक कोई बनाता है, अपने घरों में हर कोई रोटी सब्जी बनाता है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। लेकिन ऐसी नॉलेज अगर किसी को मिल जाती है ना, तो उससे दूसरे बंदे का भला हो जाता है, उसको फायदा हो जाता है, वो सबसे ज्यादा बेटर है ना। तो इसलिए मेरी वीडियो जितनी भी होगी आपको उसमें नॉलेज जरूर मिलेगी। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और उसको समझो कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि देखो अगर आप छोटे देख रहे हो तो भी आपको लिए मैं बड़ी हूँ, तो मैं आपके फायदे के लिए बोलूंगी, है ना। अगर मेरी एज के हो आप तो भी मैं आपके फायदे के लिए बोलूंगी, क्योंकि मेरा भी उसमें फायदा है ना, मैं गलत नहीं बोलूंगी। अगर मेरे से बड़े हैं तो उनको भी इस चीज का फायदा होगा कि हाँ इस मैडम ने जो बोला है हम इसको फॉलो करें, क्योंकि हमने पूरी लाइफ नहीं किया फॉलो, तो अब हम फॉलो करें तो हमें उससे फायदा होगा। तो इसलिए कहती हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखा करिए, और पूरी उसमें देख के और लाइक जरूर कर दिया अगर, ताकि मेरे को लगे कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। तो चलिए आइए आप टिप टिप वाली चाय पीते हैं। मेरी चाय तो बहुत बढ़िया बन गई है। देखो अब मैं इसको ना ऐसे इस तरीके से टिप टिप कर, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये चाय। रेलवे स्टेशनों में मिलती है ना, प्लेन में भी मिलती है, तो मजा आ जाता है पीने में। तो मैं इसको स्पेशली इनसे मंगवाई कि नहीं मेरे को तो पीनी है। अच्छा, नॉर्मल चाय तो हम हमेशा पीते ही रहते हैं, कभी कभी हमें ऐसे हॉट चाय भी पीनी चाहिए, हॉट टी जिसे बोलते हैं, हॉट ड्रिंक हो गया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें थोड़ा सा चेंज कर लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, और जिससे कि वैसे ही लाइफ कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने आप को ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। खुद को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने आज कुछ नया किया, है ना। तो मैं जो साथ में टीवी देखने बैठ गई और साथ में मैं लग गई चाय पीने, और मैंने अर्जुन को भी बादाम दी, उसको मैंने बोला चाय पीने को, वो कहता मैं नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा तू नहीं पिएगा तो फिर मैं तो पी लूँ। तो फिर मैं चाय पी के उसके बाद मेरे को खाना वाना भी बनाना था, तो मैं फिर किचन में चली गई। तो ये अर्जुन लग गया कंप्यूटर खेलने। इसने क्या किया, इसको कंप्यूटर खेलना था, तो इसने जो भी सामान उधर रखा था उसको सारा उठा के टेबल पे रख के टेबल फिर साइड में लगा दिया। जितनी भी मैं सफाई कर लूँ बच्चे मेरी उतनी ही बराबर कर देते हैं। तो अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।